बिलखसूस मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त अहबाब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप समेत तमाम उम्मत मुसलमान को और जिन दोस्त अहबाब ने स्पेशली हमें दुआ के लिए कहा अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जल्द अज जल्द मक्का और मदीना की बहादुर हाज़िरी नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आप सब की तमाम दिली नेक हर दुआएँ तमन्नाएँ आरज़ुएँ अल्लाह तबारक व तआला हर जायज़ कबूल फरमाए। भाईजान जमजम तकसीम कर रहे हैं, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू मदीना व्लॉग के साथ मैं हूं अब्दुल हबीब मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्ली अला नबीना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त सब खैर ऑफिस होंगे। आई फिर से एक नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। और आज माशाल्लाह माह ज़ुल हज्जा की 6 तारीख है और माशाल्लाह आज मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल पर इंशाल्लाह जाएंगे, ज़ियारत भी करेंगे और दुरूद व सलाम भी पेश करेंगे हुज़ूर की बारगाह अक़दस में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज माशाल्लाह मदीना शरीफ का वेदर भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। और आज हुज्जाज किराम मदीना शरीफ से बहुत सारी तादाद में निकल चुके हैं मक्का शरीफ की तरफ और बहुत कम हुज्जाज किराम रह चुके हैं जो प्राइवेट हैं और जो अभी रह चुके हैं वो भी आज निकल जाएंगे क्योंकि आज 6 ज़ुल हज्जा की हो चुकी है और 7 और 8 तक। और अभी हम माशाल्लाह मस्जिद अली और मस्जिद उल-गमामा वाली साइड से जा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर बहुत कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इसी वजह से जो हुज्जाज किराम थे वो भी माशाल्लाह हज के लिए मक्का शरीफ पहुँच चुके हैं। और जो भी आपको नज़र आ रहे हैं जो गिने चुने लोग वो भी इंशाल्लाह ये आज या कल सुबह तक निकल जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ये मौसम भी बहुत अच्छा है। बाकी मदीना का मौसम अब काफ़ी चेंज हो चुका है, गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा। ख़ासकर हुज्जाज किराम के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अपने साथ पानी ठंडा ज़रूर साथ रखिए, छतरी और कीमती सामान जो आपका उसकी हिफाजत करें। अद्वियात भी अपने साथ रखें, मेडिसिन वगैरह। और अभी माशाल्लाह हम 315 नंबर से दाखिल हो रहे हैं। ये हमारे साइड में प्रिंटिंग मस्जिद नबी की लगाई गई है माशाल्लाह, देख सकते हैं। ये रियाजुल जन्ना की और वो मस्जिद नबी की छत की और ये सामने सुनहरी जालियों की माशाल्लाह। और ये मस्जिद नबी के हरम के अंदर की तस्वीर प्रिंटिंग यहाँ पे लगाई गई है फ्लैक्स से। और ये देख सकते हैं अभी हरम बिल्कुल खाली, बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। और इस टाइम में हरम पाक में बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अभी चंद दिन के लिए फिर इंशाल्लाह हुज्जाज किराम हज के बाद माशाल्लाह दोबारा हरम में माशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। और फिर उम्रा ज़ारीन भी देख सकते हैं आप। अभी इस तरफ भी सब जगह बहुत कम रश है, ये सब दरवाजे आप देख रहे हैं। अभी हुज्जाज किराम जो है बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी या दूसरे जितने भी सरकारी लोग थे वो सब हज पे जो आए थे वो सब लोग निकल चुके हैं। और जो प्राइवेट हुज्जाज किराम है वो बहुत कम लोग हैं अभी, और ये भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे क्योंकि आज 6 ज़ुल हज्जा की है, 7 और 8 और 9 3 दिन है पीछे। तो इंशाल्लाह चलते हैं रोज़ा रसूल पे भी। अगर इंशाल्लाह ज़ियारत ओपन हुई तो फिर इंशाल्लाह सलाम भी करेंगे और ज़ियारत भी करेंगे।
और बिलखुसूस हमारे जितने भी बहन भाई दोस्त अहबाब जो लोग भी हमारी सोशल अकाउंट पर वीडियोस देखते हैं, कमेंट सेक्शन में दुआ के लिए कहते हैं, सलाम के लिए कहते हैं, उन सबका सलाम भी हजूर की बारगाह इक़्तिदास में पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप सब की तमाम हर जायज़ दिली नेक दुआएं कबूल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला उन सबको पूरा फ़रमाए। और ख़ास कर जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको अपने हबीब के वसीले से नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए। और जिनके यहाँ बेटी जैसी रहमत है, अल्लाह ताला उन्हें बेटे जैसी नेमत से भी माला माल फ़रमाए। और जिनके पास बेटे जैसी नेमत है, अल्लाह ताला उनको बेटी जैसी रहमत से भी माला माल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अभी ज़ियारत यहाँ से बंद हो चुकी है, तो अभी चलते हैं इस तरफ से दूसरी जगह इंशाल्लाह, वहाँ से रियादुल जन्ना का भी इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाते हैं। और साथ इंशाल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आपका हुजरा मुबारक जहाँ पे वो भी ये देखिए अभी बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए सब्ज़ गुंबद, सुबहान अल्लाह। सब दोस्तों आप दुरूद पाक भी पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी ज़ियारत कर सकें। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको बर वक़्त मिलती रहे। अभी बाबा बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गेट नंबर 2 से अभी दाखिल होंगे और वहाँ से इंशाल्लाह आपको ज़ियारत भी करवाते हैं, जन्नतुल बकी और सॉरी रियाजुल जन्ना की भी और रोज़ा रसूल की भी, सुनहरी जालियों की माशाल्लाह। ये देखें बाबा बकर सिद्दीक़, यहाँ से भी हम दाखिल होंगे। यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये पिछले दरवाजे से दाखिल होते हैं। ज़मज़म तकसीम कर रहे हैं, ये देखें। अभी माशाल्लाह हम मस्जिद नबी के साथ वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं और ये सामने बाबुर रहमान, ये सामने जहां से हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा को इस रास्ते से जाया करते थे, बाबुर रहमान से, इस दरवाज़े से। और हमारे पीछे आप मस्जिद नबी में भी देख सकते हैं अभी रश बहुत कम है। सब दोस्तों आप दुरूद पाक पढ़े माशाल्लाह। ये सामने सुनहरी जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं और ये रियाजुल जन्ना माशाल्लाह, जन्नत का टुकड़ा। ये देखिए माशाल्लाह ये सामने सुनहरी जालियाँ और ये रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा। लेकिन अभी हम इस पार नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे दरमियान में शीट लगा के इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पर ऊपर जो मुअज्जिन अज़ान देते हैं माशाल्लाह। और अभी ज़ोहर की नमाज का भी टाइम हो चुका है, अज़ान का। और ये खुशकिस्मत लोग रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करके अभी बाहर निकल रहे हैं माशाल्लाह। बिलखसूस मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त अहबाब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समेत तमाम उम्मत मुसलमान को, और जिन दोस्त अहबाब ने स्पेशली हमें दुआ के लिए कहा, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जल्द अज जल्द मक्का और मदीना की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आप सब की तमाम दिली नेक हर दुआएँ, तमन्नाएँ, आरज़ुएँ अल्लाह तबारक व तआला हर जायज़ कबूल फरमाए और उन पर शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और बिलखसूस जो लोग परेशान हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और जो बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटलों में, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के वालिदैन पे अपना ख़ास रहम व करम और फ़ज़ल फरमाए।
और हमारे सामने ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर जो मैयत के साथ बुरसा होते हैं, लवाकिन होते हैं, उनके लिए ये जगह वक़्फ़ की गई है। और वो सामने महराब रसूल और ये मेंबर जहाँ पे इमाम साहब खुतबा देते हैं। और माशाल्लाह और ये सामने आपको जो ग्रीन कलर में पिलर नज़र आ रहे हैं, पहली मस्जिद नबी यहाँ तक थी, फिर उसके बाद जैसे जैसे इसको तोसीह किया गया तुर्किया दौर में। और माशाल्लाह और अभी इमाम साहब मुअज्जिन जो है अज़ान देने के लिए अपना जो माइक है उसको सेट कर रहे हैं और अभी मुअज्जिन अज़ान देंगे। एक चीज़ आपको दिखाऊं, देखें माशाल्लाह यहाँ पर बुज़ुर्ग ज़ईफ़ लोग माशाल्लाह ये देखें किस तरह कुरान पाक की हजूर की बारगाह के अक़दस में माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रहे हैं और पेश कर रहे हैं। ये देखिए पीछे भी माशाल्लाह, और ये हमारे सामने भी और इस तरफ भी, और सब जगह माशाल्लाह इसी तरह से ज़ईफ़ लोग जो माशाल्लाह बुज़ुर्ग लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और कुरान पाक ले कुछ लोग मोबाइल में और कुछ लोग कुरान पाक लेके पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और कुछ दुरूद पाक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अभी अज़ान का टाइम करीब हो रहा है, तो जहाँ पे महराब रसूल है वहाँ पे जो शीशा रखा जाता है उसको अभी हटा दिया गया है ताकि इमाम साहब वहाँ पे जमात करवा सकें। और जब इमाम साहब जमात करवा देंगे तो फिर उसके बाद उस शीशे को दोबारा ला के उस जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा ताकि जो रियाजुल जन्नह में दूसरे लोग आते वो वहाँ पे नवाफिल ना पढ़ सकें, क्योंकि वो जगह सिर्फ इमाम के लिए है। ये देखिए ये सऊदी है और ये हमारे पीछे भी बुजुर्ग लोग भी, और ये बैठने वाली चेयर के ऊपर इसी तरह से कुरान पाक रख के ये लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जायज़ नहीं है, बड़ी मुक़द्दस किताब है, लेकिन जो सऊदी लोग हैं, मसरी लोग हैं, वो इसी तरह से ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने शापर रखा हुआ है, उसके ऊपर कुरान पाक रखा हुआ है। लेकिन ये हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने ऐसी चेयर पर रखा हुआ है। और भी बहुत सारे लोग पीछे ऐसे ही देखने में आते हैं जो कुरान पाक को ऐसे ही बैठने वाली चेयर के ऊपर रख देते हैं, बल्कि ये जायज़ नहीं है। कुरान पाक एक मुक़द्दस पाक किताब है, उसको बैठने वाली चीज़ के ऊपर आप रख के पढ़ रहे हैं या उसके ऊपर रखना। और ये देखिए अभी माशाल्लाह मुअज्जिन अज़ान देने के लिए खड़े हो चुके हैं जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी
अभी हमने नमाज ज़ोहर अदा कर ली माशाल्लाह। रोज़ा मुबारक है बिल्कुल साथ वाली जगह में माशाल्लाह, जहाँ पे आपका हुजरा मुबारक है रियाजुल जन्नत के साथ वाले हिस्से में माशाल्लाह। और अभी नमाज ज़ोहर अदा करके बाहर निकले हैं माशाल्लाह सहन में, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह लोग नमाज़ पढ़ के अभी जा रहे हैं अपने रूम्स होटल की तरफ, घरों की तरफ। और अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह रोज़ा रसूल भी, सब्ज़ गुंबद भी माशाल्लाह। और आज मौसम कुछ थोड़ा सा चेंज है, अभी बादल वगैरह सायादार हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है। अपने साथ पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें ठंडा, और उसके साथ अपना छतरी वगैरह छाता वगैरह लेके निकलें बाहर, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचें। और कोई ज़रूरी काम हो तो निकलें बाहर, तो जितना हो सके गर्मी से परहेज़ करें। अभी माशाल्लाह सलाम के लिए भी लोग जा रहे हैं, बहुत रश होगा। ये देखिए माशाल्लाह, और ये देखें ये खजूरों के कार्टन किस तरह यहाँ पे रखे गए हैं सबील में। और माशाल्लाह लोग रोज़ा रसूल पे अभी जा रहे हैं सलाम के लिए, ज़ियारत के लिए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी माशाल्लाह अंदर की, और रियाजुल जन्नत की भी, और माशाल्लाह नमाज भी अदा हो गई माशाल्लाह, वहाँ पे नसीब हुई। और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त अब जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी ये शहादत नसीब फरमाए जल्द अज जल्द, आमीन। ये देखिए माशाल्लाह, अभी जब नमाज के बाद ये यहाँ से जो गुज़रने का रास्ता ये बंद कर देते हैं, अभी ऊपर से चक्कर घूम के आना पड़ता है। और जब रश कम हो तो फिर यहाँ से रास्ता खोल देते हैं, ये जहाँ पे नल लगे हुए हैं पानी के, फिर करीब से गुज़रने का। और भी ये देखिए इस तरफ से घूम के ऊपर से जाएंगे सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल पास से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मदीना ब्लॉग के साथ अपने भाई को दें इजाज़त, तब तक के लिए इतने। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।